हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि रसायन विज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जो बंधन सीरीज के नाम से क्या हो रही है, लगातार चल रही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? पदार्थों की अवस्था के बारे में। पदार्थों की कितनी अवस्थाएं थी? टोटल 5 थी। इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से पहले वीडियो में बात हो चुका है। दूसरे वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्या बात किया? दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया पदार्थों की संरचना के बारे में, कि ठोस की संरचना क्या है, द्रव की संरचना क्या थी और गैस की संरचना क्या थी, अंतराण्विक दूरी क्या थी, अंतराण्विक बल क्या थे, इनके बारे में अच्छे से हम लोग जिक्र कर लिए हैं। और पदार्थों पर ताप दाब का क्या प्रभाव था, इसके बारे में भी हम लोगों ने दूसरे वीडियो में जिक्र किया था। अब आज दोस्तों नया सीरीज मतलब चलेगा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या चीज? पदार्थों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण ये एक नया टॉपिक है तो देखिए, अगर ध्यान देंगे तो है वही चीज, पदार्थों का वर्गीकरण वाला ही टॉपिक ये है। जो भी 2 वीडियो बना था वो भी पदार्थों का वर्गीकरण ही था, लेकिन थोड़ा इसे अलग पढ़ते इसलिए ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण यानी पदार्थों को किस किस तरीके से बांटा गया है, किस किस तरीके का मतलब, जैसे देखिए अभी हम लोग ठोस, द्रव, गैस कुछ अवस्था के हिसाब से देखे थे ना, तो वही चीज यहाँ पे देखिए 2 तरीके से हम पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला, भौतिक संरचना के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर, और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। देखिए दोस्तों, भौतिक संरचना के आधार पे क्या किए? भौतिक संरचना के आधार पे 5 भाग जो वही हम लोग पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, यही 5 जो 4-5 थे वो भौतिक संरचना के आधार पे थे। जैसे ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो वहां से कोई क्वेश्चन बनते नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी उस पर अभी भी विवाद चलता रहता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये भौतिक संरचना के आधार पे है। और रासायनिक संरचना के आधार पे क्या है? रासायनिक संरचना के आधार पे पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ध्यान दीजिए, 2 ही भाग कर लीजिए, एक शुद्ध पदार्थ, और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएंगे? शुद्ध पदार्थ में 2 आ जाएंगे, तत्व और यौगिक। तत्व और, ध्यान दीजिए, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। अशुद्ध में क्या आ जाएगा? मिश्रण। अशुद्ध में क्या आ जाएगा? मिश्रण। चूंकि देखिए अभी हम 3 लिख रहे थे ना, अभी क्या लिख रहे थे? 3। यही 3 हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे, इस चीज को स्किप कर दिया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ ध्यान दीजिए, यही 3 है, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर कितने हैं? 3, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब ध्यान दीजिएगा, इस सब चीजों को तो हम लोग निपटा चुके हैं पहले 2 वीडियो में, इनके बारे में अच्छे से बात हो चुका है। इन पे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, इसके बारे में जिक्र कर लिया है। अभी किस पे चर्चा करेंगे हम लोग? रासायनिक संरचना के आधार पे, यानी एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। देखिए नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा, नाम से क्या क्लियर हो रहा है? शुद्ध पदार्थ, यानी इनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी। अशुद्ध पदार्थ यानी इनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां होंगी। देख लीजिए, मिश्रण जो होता है ना, मिलावटी ही होता है, मिलावटी यानी अशुद्ध ही होता है, इसीलिए देखिए मिश्रण अशुद्ध पदार्थ में है। और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इस तत्व को पढ़ेंगे, यौगिक को पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? मिश्रण को पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, यानी एक बार तत्व के बारे में, एक बार यौगिक के बारे में और एक बार मिश्रण के बारे में। ये था वर्गीकरण किसका? पदार्थों का। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पे? शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। चलिए ध्यान दीजिए, रासायनिक संरचना के आधार पे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? शुद्ध पदार्थ की। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में कौन है? शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ में कौन आएगा? तत्व आया, और दूसरा क्या आया? यौगिक। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे किसकी? तत्व की। तत्व की पूरी बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं यौगिक पे। तत्व क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक लाइन तो पहले यही बोल देंगे, तत्व यानी एलिमेंट। क्या होते हैं? तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं।
ठीक। और दूसरी बात कि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे परमाणु अलग अलग क्वालिटी के नहीं होंगे, मतलब कोई एक ही प्रकार का परमाणु इनमें मिलकर क्या होगा, बना होगा, मतलब एक ही जाति के पूरे परमाणु होंगे, उन्हीं से तत्वों का क्या होगा, निर्माण होगा। अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं बाबू, तो 118। अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, 118 ज्ञात तत्व हैं। अब देखिए यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है पेपर में कि अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में दे देगा 116, 117, 118, इनमें से कोई नहीं, तो कितने हैं, 118। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कितने मानव निर्मित हैं और कितने प्राकृतिक हैं। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, कितने प्राकृतिक हैं और कितने मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित मतलब कृत्रिम। ध्यान दीजिएगा कितने प्राकृतिक हैं और कितने मानव निर्मित। तो ध्यान दीजिए प्राकृतिक में कितने हैं बाबू, 94। कितने हैं, 94। प्राकृतिक में 94 हैं, मतलब प्रकृति में 94 तत्व ऐसे हैं जो आसानी से इन 118 तत्वों में उपलब्ध हैं, मतलब 118 तत्वों में 94 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में आपको आसानी से कहीं ना कहीं क्या होंगे, मिल जाएंगे। अगला ध्यान दीजिए मानव निर्मित कितने हैं बाबू, तो 24। मानव निर्मित कितने हो गए, 24। मानव निर्मित 24, प्राकृतिक में है 94, जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 4 8 9 2 11। देखिए कितने हो गए टोटल, 118 तत्व, मतलब प्रकृति में 94, मानव निर्मित 24, कुल मिला के कितना 118, और अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118। अब ध्यान दीजिए कौन सा तत्व कहाँ पे आवर्त सारणी में रखा गया है ना, इसके बारे में एक अलग से वीडियो होगी और अच्छी खासी, क्योंकि अभी सीरीज चल रही है, एक साइड से चल रहे हैं, बीच में चीजें आ गई, हम इसको मतलब अच्छे से आपको क्या किए, डिस्कस करके बता दिए कि क्या चीज है। बाकी जब डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन मानव निर्मित है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है 3 ठो विकल्प दे देगा, प्राकृतिक वाला, एक दे देगा मानव निर्मित वाला, कहेगा इसमें से बताइए कौन मानव निर्मित है, तो वहां ध्यान देना होगा। तो चलिए अब देखते हैं, तत्व को भी बाबू बांट दिया गया, ध्यान दीजिएगा तत्व को भी बांटा गया है। यहाँ से देखिए 2 भाग में बांट दिया ना, मानव निर्मित तत्व और प्राकृतिक तत्व, 2 भाग में यहाँ हो गया। दूसरे तरीके से देखिए, दूसरे तरीके से कैसे बांटे हैं, एक धातु, अधातु, और तीसरा क्या है, उपधातु। ध्यान दीजिएगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड, 3 भागों में क्या किए, इसको भी बांट दिया गया है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, तत्व को 3 भागों में बांट दिया गया है। जो ये 118 तत्व है ना टोटल, इन्हीं में धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं, मतलब इन्हीं 118 में ये तीनों उपलब्ध हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि धातु कहते किसे हैं, पॉइंट समझिएगा, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा ऐसे तत्वों को हम धातु कहेंगे जो आसानी से किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दान दे दें और धन आयन बनाने की क्या रखें, प्रवृत्ति रखें, वो क्या कहलाएंगे, धातु। मतलब जो प्लस आयन बना लेंगे वो क्या होंगे, धातु कहलाएंगे। अब पॉइंट समझिएगा, सर प्लस आयन कैसे बनाएगा, तो इसकी भी चर्चा होगी जब हम लोग परमाणु पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद कल वाला हो सकता है लेक्चर उसी पर है, क्यों, क्योंकि आज इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिए धातु कौन होंगे बाबू, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, त्यागने का मतलब निकाल के किसी दूसरे को दान दे दे। अरे दान नहीं देगा जो धनी होता है, गरीब तो वैसे भी किसी न किसी से मांग के ही गुजारा करता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये धनी मतलब धातु। अब अधातु क्या होगा सोचिएगा तुम, जो वही बात, क्या चीज कि जो धातु से इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है ना, यानी वो गरीब व्यक्ति लेगा, और गरीब व्यक्ति कौन है, यही है अधातु, यानी क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। यानी धातु प्लस बनाएंगे और अधातु क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। अभी धातु अधातु कितने हैं ये सब अभी बाद में डिस्कस किया जाएगा, फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। धातु क्या है, प्लस बनाएंगी, अधातु क्या है, माइनस बनाएंगी। अब उपधातु सोचिए तो, उपधातु क्या होंगी, जो दोनों बनाएंगी, प्लस भी बनाएंगी और माइनस भी बनाएंगी। ध्यान दीजिएगा ये प्लस भी बनाएंगी और माइनस भी। जनरली यही होता है कि धातु वे होंगी जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करके धनायन बनाएंगी, अधातु वे होंगे जो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे, और उपधातु वे होंगे जो प्लस आयन माइनस दोनों आयन बना लेंगे। तो यहाँ से इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें तो 7 होती है उपधातु, उपधातु की संख्या 7, और लगभग धातुओं की संख्या है
अधातु हो गए 21, तो 21 सात कितना हो गया बाबू 28। अब शेष कितना बच गया, इसमें से 28 घटा लीजिए, तो 28 घटा लीजिएगा कितना बच जाएगा, लगभग 90। तो 90 क्या हो गए बाबू धातु, 90 हो गए धातु, 21 हो गया अधातु और उपधातु 7। टोटल मिला के 118 होना चाहिए। कम से कम 2 आप लोग भी याद कर लेंगे तो तीसरा तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि कुल 118 है, हटा के लिख दीजिएगा। ठीक, तो धातु की संख्या टोटल 90, अधातु 21, उपधातु 7। हम लोग इसे अवर साड़ी में अच्छे से बात करेंगे, फिलहाल यहाँ इसे हटाते हैं। क्या तत्व किसे कहेंगे, जनरल बात बता दीजिए। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होंगे जो किसी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके क्या होंगे, बने होंगे। मतलब एक ही जाते के परमाणु होंगे उसके साथ, दूसरे जात वाले नहीं आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, यौगिक की। ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं किसकी, यौगिक की। यौगिक, यौगिक की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यौगिक क्या होते हैं अभी समझिएगा। अभी हम लोग किसके बारे में बात किए, तत्व के बारे में। तो यौगिक किनसे मिलके बनेंगे, इन्हीं से मिलके बनेंगे। किससे, तत्व से। यानी तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने पर किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, किस अनुपात में तत्व मिलेंगे बाबू, निश्चित अनुपात में। कैसे अनुपात में, निश्चित अनुपात में। अनुपात का मतलब हम अभी आपको समझा रहे हैं, रेशियो। अभी एक आप उदाहरण लेंगे, समझ जाएंगे आप लोग, लेकिन फिलहाल समझिए। यौगिक क्या होंगे, इससे मिलके बनेंगे, तत्व से, लेकिन कैसे, एक निश्चित अनुपात में मिलके बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे एग्जाम्पल ले लेगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी उदाहरण। क्या है उदाहरण, एक H2O ले रहे हैं। क्या ले लिया हम, H2O। ध्यान दीजिएगा, H2O क्या है, एक यौगिक है। अच्छा, इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है ये तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। तो 2 भाग देखिए हाइड्रोजन है और 1 भाग क्या है, ऑक्सीजन। कैसे देखिए भाई, देखिए हाइड्रोजन पे 2 अंक लगाए हैं ना, मतलब ये 2 ठो है। ऑक्सीजन पे कुछ नहीं लगाए तो आप लोग जान रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। तो इसके पास 1 है, मतलब 2 ठो हाइड्रोजन और 1 खो इकल्ला ऑक्सीजन। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बना, पानी बन गया, यानी जल का निर्माण हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, यानी इनमें रेशियो कितना हो गया बाबू, 2:1 का। लेकिन कहाँ तक ये सही है, ये जब केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अनुपात पूछेगा तब, लेकिन द्रव्यमान में अनुपात पूछ देगा तब ये गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान में क्या अनुपात होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या होता है 1 और 2 का हो जाएगा कितना, 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान संख्या 16। ध्यान दीजिएगा, तो 2 संबंध 16, ये देखिए 2 से क्या होगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:8। ये द्रव्यमान में ये अनुपात होगा, और संख्या में पूछे तो 2:1 और द्रव्यमान में पूछे तो 1:8। कब ये होगा, समझ गए आप लोग। हाइड्रोजन 2 भाग है, ऑक्सीजन 1 भाग है, तो 2 संबंध 1 का अनुपात बन गया इनके मिलने के लिए। मतलब 2 लोग हाइड्रोजन 1 को ऑक्सीजन रहेगा, तब जाके मिलके पानी का निर्माण होगा। और या तो फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है तो 2 का मिला के 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 का है तो 1 का द्रव्यमान संख्या होता है 16। तो यहाँ से देखिए 2:16, चूंकि 2 से कट जाएगा तो काट दीजिएगा, 1 कितना हो जाएगा, 8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये द्रव्यमान का अनुपात हो जाएगा। पेपर में कई बार पूछ चुका है कि जल के जो अणु हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच द्रव्यमान का क्या अनुपात होता है। तो लड़के क्या करते हैं, खटाक से ये मार देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहीं आंसर होगा। कौन सा वाला होगा, ये वाला। ये वाला कब होगा, जब अब केवल ऐसे जनरल पूछ ले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या रेशियो होता है जल बनने के लिए, तो 2:1 का। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल कहिए तो देख ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी क्या है, कंपाउंड ही है CO2। ध्यान दीजिएगा, कार्बन कितना भाग है, 1 भाग, ऑक्सीजन कितना भाग है, 2 भाग। क्या रेशियो बन गया, 1:2। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको बनानी है तो 1 भाग कार्बन, देखिएगा 1 भाग कार्बन और 2 भाग क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर द्रव्यमान में पूछ ले तब रेशियो, कार्बन द्रव्यमान संख्या कितना, 14, ऑक्सीजन अभी बताया द्रव्यमान संख्या कितना, 16। देखिए लेकिन 2 भाग है तो कितना हो जाएगा, 32। ध्यान दीजिएगा, कितना, 32। 2 से काट दीजिए, 2 सते 14 और 2 16 दूनी 32। तो सेम रेशियो कितने का अनुपात हो गया, 16 का। लेकिन किसमें ही है, द्रव्यमान में। आपको जनरली ध्यान दीजिए,
कोई छोटा क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन अनुपात में नहीं पूछेगा। जैसे एक फार्मूला लिख रहा है चीनी का सूत्र देखिए लिख रहा है C12H22O11। ये चीनी का क्या है सूत्र है। अब अगर इसमें रेशियो पूछेगा तो जनरल रेशियो पूछेगा कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या अनुपात है। तो 12 संबंधे 22 संबंधे कितना 11। ग्लूकोज का बता दीजिएगा फार्मूला तो खटाक से कमेंट बॉक्स में ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग लिख दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए अब यहाँ पे यौगिक क्या होंगे, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। यौगिक क्या होंगे बाबू, तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर किसका निर्माण होगा, यौगिक का। आपके सामने एक उदाहरण दे दिए। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 3 भाग हाइड्रोजन कर दे 1 भाग ऑक्सीजन तो कब वो नहीं बनेगा पानी। ध्यान दीजिए कुल पानी हो जाएगा लेकिन पानी नहीं बनेगा। मतलब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। फिक्स रेशियो है, मतलब अगर इससे थोड़ा बहुत भी कम रेशियो हुआ तो मतलब ये नहीं बनना, मतलब इसका निर्माण क्या होगा, नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तत्व हो गया, यौगिक हो गया। अब बात करेंगे किसका, अच्छा तत्व यौगिक किसमें थे, याद करिए अभी जस्ट किसमें थे, शुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ में थे तत्व और यौगिक। अभी कौन सा पदार्थ आएगा, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएंगे, मिश्रण। चलिए मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण किसमें आ जाएंगे बाबू, मिश्रण आ जाएगा अशुद्ध पदार्थ में। तो चलिए अशुद्ध पदार्थ की बात कर लेते हैं। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में कौन है, एक ही व्यक्ति है, क्या है, मिश्रण। अब ध्यान दीजिएगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है मिश्रण, यानी बहुत सारी चीजें इसमें क्या होंगी, मिली होंगी, है ना, मिलावटी वाला काम। मिश्रण मतलब मिक्सचर, वही मिक्सचर, इसकी स्पेलिंग भी होती है मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, मिश्रण यानी चीजें क्या होंगी, इसमें मिली होंगी। इसी कारण ये क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें कम मिल जाती है, कुछ चीजें ज्यादा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसी के हिसाब से इसको भी 2 भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक समांगी मिश्रण होंगे, एक समांगी मिश्रण, और दूसरे क्या होंगे बाबू, विषमांगी मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण देखिए नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा, समांगी यानी समान अंग होंगे उसमें, विषमांगी यानी अलग अलग अंग होंगे। समांगी मिश्रण मतलब समझिएगा, मिश्रण कितने चीज से मिलके बनेगा, कम से कम 2 चीज तो होना ही चाहिए। क्या पानी केवल मिश्रण है क्या, नहीं, वो तो कंपाउंड यौगिक है। कम से कम 2 व्यक्ति मिलने चाहिए तभी मिश्रण का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन अभी देखिए कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि सर यौगिक में तो आप बताए कि 2 तत्व जब निश्चित अनुपात में या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। अब एक बात बताइए, आप क्या कह रहे हैं कि 2 लोग मिलेंगे तो मिश्रण का निर्माण होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 लोग मिलेंगे लेकिन यहाँ निश्चित अनुपात नहीं होगा। जबकि यौगिक में क्या था, एक निश्चित अनुपात था, अनुपात फिक्स था, इसीलिए वहाँ यौगिक बन रहा था और यहाँ क्या बन जाएगा, मिश्रण। क्योंकि खुद सोचिए कि अगर फिक्स अनुपात नहीं, मतलब बढ़िया से रेशियो नहीं मिला तो क्या बन जाएगा, कुछ खराब चीज तो बनेगा। खराब चीज में क्या, मिश्रण। ध्यान दीजिए, मिश्रण कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, यानी कम से कम मिश्रण में कितने कंपोनेंट होंगे, कितने अवयव होंगे, कम से कम 2 होंगे। अब अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मिश्रण में कम से कम कितने अवयव होंगे, 2। एक हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा क्या है बाबू, विषमांगी मिश्रण। अब ध्यान दीजिए, समांगी मिश्रण की परिभाषा समझिएगा, नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा। समांगी मिश्रण यानी इसमें ऐसे पदार्थ मिले होंगे जो समान होंगे। समान मतलब जो अलग अलग डिफरेंस नहीं पैदा कर पाएंगे। मतलब जैसे पानी में चीनी क्या करिए आप मिला दीजिएगा तो क्या चीनी आप अलग देख पाते हैं क्या, हाँ, माइक्रोस्कोप नहीं लगाना। ध्यान दीजिएगा, दिमाग बहुत लगा लेते हो आप लोग कि माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, माइक्रोस्कोप से नहीं, नंगी आंखों से देखना है। नंगी आंखों का मतलब हाँ, आंख पे कुछ नहीं लगाना है, चश्मा वश्मा जो लगा के चलते हो ना वो सब स्टाइलिश वाला नहीं लगाना है, मतलब नंगी आंखों से डायरेक्ट देखना है। तब क्या होगा, समांगी मिश्रण। कब, जब दोनों अलग अलग दिखाई नहीं देंगे तब, मतलब चीनी प्लस पानी आप मिला दीजिएगा, नमक प्लस पानी, क्या अलग अलग दिखता है, क्या ये अलग अलग दिखता है क्या दोनों मिलने के बाद, हाँ कुछ महान होंगे, क्या कहेंगे सर अलग अलग दिख जाता है। जब ढेर का चीनी पनिया में डाल देंगे घुलबे नहीं करता, हाँ तो वो अलग केस है बाबू, हम लोग बताएंगे क्यों नहीं ऐसा होता, क्योंकि वो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन वाली कहानी बन जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, चीनी पानी जैसे ही मिला देंगे ना तो क्या होगा, चीनी पानी में घुल जाएगी। तो 2 वर्ड बीच में आ जाते हैं। मिश्रण में कितने वर्ड आ जाते हैं, 2 वर्ड लिख रहे हैं हम साइड में, देखिए एक है विलेय, एक क्या है विलेय, दूसरा क्या है विलायक। ध्यान दीजिएगा, एक है विलेय दूसरा है विलायक, यानी विलेय पदार्थ क्या होंगे और दूसरा
विलायक पदार्थ क्या होंगे? मिश्रण में देखिए ये दो चीजें होंगी, एक को विलेय कहेंगे, एक को विलायक। अब इन्हीं से बनता है विलयन का निर्माण होगा, विलयन की बात होगी अभी जस्ट, ध्यान दीजिएगा। विलेय पदार्थ और एक क्या है? विलायक पदार्थ। विलेय मतलब जो विलीन हो जाए, नाम से क्लियर होगा। देखिए नाम से क्लियर अगर समझ गए तो वादा रहा है आपसे कभी ये सब नहीं भूलेगा। और अगर नाम से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कितनी चीजें रटिएगा बताइए, तो नहीं रट पाएंगे। ये सब रटने वाली चीजें नहीं है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप समझ के याद कर सकते हैं। इतिहास भी पढ़ा जाएगा ना, उसे भी समझा जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद उससे बनने वाले क्वेश्चन पे चर्चा होगी। तो थोड़ा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, इस सीरीज का आनंद लेते रहिए और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बढ़िया से मैटर दे सके। और आप लोग भी थोड़ा क्लास को शेयर करते रहिए। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। विलेय पदार्थ, विलेय क्या होंगे? मिश्रण में, ध्यान दीजिएगा, मिश्रण में जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। मतलब जो पानी चीनी मिला दिए, ध्यान दीजिए, पानी चीनी क्या हुआ? मिल गया, तो पानी में कौन गायब हो जाता है? चीनी की पानी, तो चीनी गायब होता है। जो गायब हो गया यानी बिला गया, बिला गया तो क्या है? विलेय है, बिला गया ही। मिश्रण में जो बिला गया वो विलेय पदार्थ। बिलाने का मतलब जी हेरा गया, खो गया, वो नहीं मिल सकता। हाँ ढूंढेंगे तब मिल जाएगा, कैसे ढूंढेंगे वो अलग कहानी है। गरम कर दे, गरम कर देंगे, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो विलेय पदार्थ क्या होंगे? जो मिश्रण में जिनका अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे बता दीजिएगा आप लोग, तो इन दोनों में कौन विलेय होगा? कौन विलेय होगा बाबू? चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। इन दोनों में बता दीजिए नमक गायब, तो नमक क्या हो गया? विलेय हो गया। अब बात कर लीजिएगा किसका? विलायक का। नाम से क्लियर हो रहा है, विलायक जो बिलवा देगा अपने अंदर, किसको? जो उसके साथ आएगा उसी को बिलवा देगा। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिएगा जो बेकार नहीं, आपको भी क्या कर देंगे? बेकार कर देंगे। ध्यान दीजिए। तो विलायक क्या होंगे? जो क्या करे? इन्हीं विलेय पदार्थों को अपने अंदर क्या करेंगे बाबू? बिलवा देंगे। मतलब कि विलेय पदार्थों को ही कौन खत्म करेगा? विलायक। यानी विलायक वे पदार्थ होंगे जिनका मिश्रण में अस्तित्व बना रहेगा। चीनी पानी मिला देंगे तो पानिया हरदम दिखता रहेगा, चीनी गायब हो जाएगी। तो पानी दिख रहा है मतलब उसका अस्तित्व बना है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। तो पानी क्या हो गया बाबू? पानी हो गया विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक। ध्यान दीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्रकृति में या हमारे पास जो धरती पे सबसे अच्छा विलायक कौन सा है? तो कौन सा है बाबू? पानी। मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर क्या करता है? घोल देता है। ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं समांगी मिश्रण आपको समझ में आ गया होगा। क्या होंगे? ऐसे मिश्रण जिनमें मिले हुए अवयवों को या जिनमें मिले हुए पदार्थों को नग्न आंखों द्वारा अलग अलग नहीं देख पाएंगे। कैसे मिश्रण कहलाएंगे? समांगी मिश्रण। आपके पास उदाहरण भी है, चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी। अब बात कर लेते हैं किसकी? विषमांगी मिश्रण की। क्या होंगे विषमांगी मिश्रण बाबू? इसी का जस्ट उल्टा। इसमें क्या था? मिले हुए पदार्थों को अलग अलग नहीं देख पा रहे थे, इसमें क्या करेंगे? अलग अलग देख लेंगे। जैसे उदाहरण दे दीजिए, तो उदाहरण हो गया पानी प्लस बालू। देखिए बालू आ गया, पानी प्लस बालू। क्या बालू पानी तो मिला दीजिएगा, क्या होता है बताइए? दोनों मिल जाते हैं क्या? नहीं, बालू को आप अलग अलग आसानी से ऐसे ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसा मिश्रण हो गया? विषमांगी। पानी प्लस मिट्टी। देखिए अब कुछ लोग क्या कहेंगे? सर मिट्टी पानी तो घुल जाता है, कहाँ पानी, सब तो उसी में खत्म। कुछ समय के लिए छोड़ दीजिएगा ना, कुछ समय के लिए क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा। मिट्टी कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पानी प्लस बालू, पानी प्लस मिट्टी, ये क्या है बाबू? विषमांगी मिश्रण है। हाँ अब अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, अगर हम ले ले गेहूं चावल, मतलब गेहूं ले लिए, चावल ले लिए, अब कौन समांगी विषमांगी? अब यहाँ पे देखिए छाटने में क्या होगा? दिक्कत। कहेंगे सर दोनों तो दिखता है, दोनों नहीं दिखता। ध्यान दीजिएगा, कब नहीं दिखेगा? अब कोनो चीज ज्यादा ले ले, कोनो चीज क्या करे? कम ले ले। जैसे अभी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये जो विलेय पदार्थ हम क्या बताए थे अभी? जो मिश्रण में जिसका अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। या फिर एक और, जिसका मिश्रण में मात्रा क्या हो? कम हो। जिसकी मात्रा मिश्रण में क्या हो? कम हो, वो विलेय पदार्थ। और जिसकी मात्रा मिश्रण में क्या हो? अधिक हो, वो क्या? विलायक पदार्थ। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चीनी पानी मिलाए तो ये तो जनरली आप जान जा रहे हैं, खत्म हो रहा है तो पता चल जा रहा है। लेकिन वहीं गेहूं और चावल मिला दे तो ये इसमें कौन विलेय, कौन विलायक? तो जो चीज ज्यादा रहेगा वो विलायक हो जाएगा, जो चीज कम रहेगा वो विलेय हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए।
शुद्ध पदार्थ में क्या था, एक बार फिर से सुन लीजिए। शुद्ध पदार्थ में क्या था, तत्व था और यौगिक था। तत्व कितने थे, 118 थे। यौगिक क्या होता है, तत्वों से ही मिलके बनता है लेकिन एक निश्चित अनुपात में। और अशुद्ध पदार्थ में क्या है, मिश्रण है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक समांगी दूसरा क्या, विषमांगी। समांगी क्या, जिनमें मिले हुए अवयव नग्न आंखों से अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल आपके सामने है, चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी। विषमांगी मिश्रण क्या होंगे बाबू, जिनमें मिले हुए पदार्थ नग्न आंखों से अलग अलग आसानी से स्पष्ट दिखाई दे देंगे। विषमांगी मिश्रण जैसे पानी प्लस बालू, पानी प्लस मिट्टी। तो ये रहा दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण का एक सीरीज, जो थोड़ा सा बच गया था रासायनिक संरचना के आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पे। तो हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे, रासायनिक संरचना के आधार पे बच गया था। तो ये हम लोग टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिए किसका, पदार्थों का वर्गीकरण। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलेंगे। तो थोड़ा दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्या करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको पास तुरंत अवेलेबल हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।